पर बहुत क्षुद्रता का, छोटी छोटे लाभ या लोभ का। पर इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो हरिगुरु से प्राप्त अवसर को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवसर बनाकर जीवन में आनंदित, प्रेम और शांति के द्वार खोल लेते हैं। श्रीधाम में होने वाली ये सत्संग हमें जीवन के आनंद के मार्ग से परिचित कराती है। इस दुनिया में सबको आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। और आनंद, प्रेम और शांति के लिए वो आध्यात्म के मार्ग को अपनाते हैं। आध्यात्म शब्द अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कई बार कहा, अध्ययन धन आत्मा। जो आत्म अध्ययन में प्रवीण हो, उस मार्ग पर चल पड़े और जीवन का असली परिचय प्राप्त कर ले। इस विश्व के 99% से ज़्यादा मनुष्य मन को ही स्वयं समझते हैं। देह और मन, इससे ऊपर उनकी गति नहीं है। साधु, संत, ऋषि, श्रेष्ठ साधक, अगर उनको छोड़ दो और उनके मार्ग और शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले कुछ प्रज्ञावान महापुरुषों को छोड़ दो, तो सब मैक्सिमम मन के स्तर पर जीते हैं। मन, वैसे तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन आत्मा, सप्तम द्वार। पर ज़्यादातर लोगों को देखोगे कि देह से ऊपर नहीं उठे भी। बोलते तो हैं कि विदेह राज जनक को मैं जानता हूं, पर विदेह शब्द का अर्थ भी नहीं समझते। देह से ऊपर उठना, इंद्रियों से ऊपर उठना, मन से ऊपर उठना, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम इनको समाप्त कर दोगे। इस दुनिया में आज तक ईश्वर प्राप्त इन 6 कॉम्प्लेक्सेस, 6 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। इसे कोई हरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। देह रहते किसी माई के लाल के अहंकार नहीं जाते हैं। जब तक देह है तब तक वो सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, वृत्तियां हैं, वो सब रहेंगी। यू कैन एडजस्ट इट। आप बस इसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट किसके लिए? अपने आनंद के लिए। न विश्व पर मंगल करो, न भारत पर मंगल करो, न समाज की सेवा करो और परिवार की भी मत करो, पहले खुद की करो। रावण ने खुद की सेवा नहीं की, इसलिए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। अपने परिवार को नहीं बचा पाया क्योंकि वो खुद की सेवा नहीं किया। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्त्वम कुतायातम। यह प्रश्न जब तक साधक के मन में उपजता नहीं और इस प्रश्न का उत्तर वो ढूंढता नहीं, तब तक कपड़े तुम कोई भी पहनो, चमड़े तुम्हारे कैसे भी हों, तुम्हारी मन की वृत्तियां वही लोभ युक्त, क्रोध युक्त,
मोह युक्त, आनंद से सदा दूर रहते हो। हमारे यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी सच्चिदानंद हैं, आनंद स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत की जहाँ कथा चलती है वहाँ चौथे दिन सब कहते हैं नंद घर आनंद भयो। तो भयो तुम्हारो का भयो। नंद के घर आनंद भया, तुम्हारे घर में तो डिप्रेशन ही है, तनाव ही है, तुम तो अवसाद विषाद में ही हो। नंद के घर हुआ, नंद आनंद लिए, यशोदा आनंद ली, गोकुल के लोगों ने आनंद लिया, बट व्हाट अबाउट यू? आपका क्या हुआ? आपके हृदय में आनंद का उद्भव हुआ कि नहीं? आपके इस गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, इंद्रियों के समूह, इस हृदय के भीतर क्या श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ? क्या सत्य चित्त आनंद, इन शब्दों के अर्थ तक हम समझ पाए? हम नहीं चाहते। हम 80,000 कर्मकांड के श्लोकों में ही फंसे हैं। हम उससे ऊपर उपासना कांड तक भी नहीं पहुंचने चाहते, और फिर ज्ञान कांड तो छोड़ ही दो। और जब तक हम स्टेप बाय स्टेप इस आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मैं सदा कहता हूं, जैसे तुम्हारा कोई बच्चा बचपन स्कूल में पढ़े, किडजी में 2 साल में उसका एडमिशन कराओ और 22 साल की उम्र में भी वहीं पर रहे। कोई पूछेगा क्या हुआ, अभी भी यहीं पढ़ रहा है? बोला महाराज जी मंद बुद्धि हो गया है, इसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। और तुम जो वहीं अटके हुए हो, तुम कितने बुद्धिमान हो गए? तुम्हारी भी उम्र बढ़ गई, प्रारंभ वहीं से किया था और रह गए वहीं पर। मूर्ति से मूर्त की यात्रा तुम्हारी भी नहीं हुई, तुम भी नहीं पहुंच पाए अपनी आत्मा तक। मन के ही थपेड़ों में आज भी तुम उतने ही गुनाह कर रहे हो, उतनी ही लज्जाजनक स्थितियों से गुजर रहे हो, उतने ही संघर्ष, उतनी ही तकलीफें, जिसे मैं अवसाद, विषाद, लेकिन ईश्वर का प्रसाद हमारे जीवन में नहीं है। शास्त्र कहता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। भैया आप गए संत के द्वार पर? बोला हाँ गए। तो वृंदावन गए थे? बोला हाँ गए थे। अच्छा बिहारी जी का दर्शन किया? हाँ जी किया। अयोध्या गए? गया। काशी गए? गया। बद्रीधाम गए? गया। क्या मिला? प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या उस सद्ज्ञान के कारण तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता उतर गई, आनंद उतर गया? नहीं महाराज जी, थक गए और तबीयत भी खराब हो गई, कर्जा भी और बढ़ गया, बड़ा जीवन दुभर चल रहा है। काहे को दर्शन करने गए थे भैया? क्या लेके आए? प्रश्न है ये। प्रश्न इसलिए है कि अगर धार्मिक लोग ऐसे होंगे तो जो तथाकथित अधार्मिक लोग धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं वो देखकर हंसेंगे। भैया तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तुम्हारे चेहरे पे तो कभी मुस्कान नहीं देखता मैं, तुम हाय हाय किए रहते हो। अगर धर्म का यही परिणाम है कि तुम्हारी आंतरिक मुस्कुराहट नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, प्रबोध नहीं है, समझ नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो ऐसे धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और फिर धर्म को गालियां पड़ती हैं। और छोड़ो, धर्म की गाली पड़े तो तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम तो खुश रहो, तुम तो आनंदित रहो, तुम तो प्रसन्न रहो। धर्म, मैं प्रतिदिन इसी पर बोलता हूं, धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना, मनुष्य के लिए धर्म बना है। ध्यान से याद करो इसको, बहुत ध्यान से। धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य आनंदित हो, आह्लादित हो, प्रसन्नता से अपने इस मानव योनि को जीते हुए, प्रकाशित होकर चहुं ओर प्रकाश फैलाते हुए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। धर्म का यह मतलब है। हम धर्म पर कुर्बान होने नहीं आए, हम धर्म पर बलिदान होने नहीं आए, बल्कि धर्म को अपना करके अपने जीवन को आनंदित करने आए हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। व्हाट डू यू मीन बाय दिस श्लोक? इस श्लोक का अर्थ क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता।
धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा कहां, समाज में होती है या खुद में होती है? इस समाज का पहला यूनिट कौन है, इकाई कौन है? मैं। अगर मुझ में धर्म की रक्षा नहीं हुई तो किस समाज, किस देश में धर्म की रक्षा की बात कर रहे हो? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? बात तो सभी कर रहे हैं। धर्म की रक्षा का अर्थ है वो जो साधु संत ऋषि गुरु सतगुरु सिद्ध सुजान, उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में धर्म की रक्षा की। और ऐसे धर्म रक्षक जिन्होंने अपने जीवन में धर्म की रक्षा कर ली, अब धर्म उनकी रक्षा करता है। और ऐसे इंडिविजुअल एक एक करके एक एक भारतीय अगर धर्म की रक्षा करें तो इतना उठने की भी क्या जरूरत थी? इसका मतलब हमने धर्म का रक्षा नहीं किया अपने भीतर। पर ठीक है, एक भाव उठा है कि भारत में धर्म की रक्षा करेंगे, पर मैं भी तो यही प्रश्न कर रहा हूं, कैसे करोगे? लंका को बचाने के प्रति डेडिकेटेड तो रावण भी होगा, मेघनाथ भी होगा, अक्षय कुमार भी होगा। कौरव की सेना और कौरव अपने राज्य हस्तिनापुर को बचाने के लिए कम प्रयत्न किए होंगे? दे ऑल आर डेडिकेटेड। भीष्म पितामह से लेकर गुरु द्रोण से लेकर सब डेडिकेटेड थे, मैं बचाऊंगा इस गद्दी को। कहां कोई बचा पाया? क्योंकि चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र की बात तो छोड़ दो, गांधारी की छोड़ दो, दुर्योधन की छोड़ दो, दुशासन की छोड़ दो, ये तो धर्म की रक्षा नहीं की अपने भीतर। परंतु जो खड़े थे उधर से, उन्होंने भी धर्म की रक्षा नहीं की, अपने धर्म की। किसी ने राज धर्म का निर्वाह किया, किसी ने मित्र धर्म का निर्वाह किया कर्ण की तरह। पर श्रीमद् भागवत के महात्मा के गोकर्ण के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात आती है। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहा भैया परम धर्म की रक्षा कर लो, और इस परम धर्म की रक्षा में अगर करोड़ों लोक धर्म का परित्याग करना हो तो हंसते हंसते कर देना। हम लोक धर्म में बड़े बिजी हैं। कटसी वो आए तो हंस के मिले नहीं, वो आए तो उनको देखा नहीं, आप धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ये लोक धर्मों में हम बिजी। जो परम धर्म में रत होते हैं वो लोक धर्मों की चिंता कभी नहीं किया करते। करोड़ों लोक धर्म उनसे मिट जाए फिर भी फर्क नहीं पड़ता। भरत जी ने परम धर्म की रक्षा की। परम धर्म क्या है? ईश्वर के पक्ष में खड़ा रहना, धर्म के पक्ष में खड़ा रहना। रामो विग्रहवान धर्म। पर लोक धर्म का परित्याग कर दिया। लोक धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। प्रत्याग दिया माता को, कहा नहीं करना मुझे लोक धर्म का आप्यायन। मैं रामो विग्रहवान धर्म, परम धर्म को मैंने अपना लिया है। इसलिए कई का परित्याग कर दिया। प्रहलाद जी ने भी यही किया। पितृदेवो भव। अगर कोई साधारण धार्मिक व्यक्ति से पूछो, भैया ये अपने पिता के विरोध में चले गए, महाकुकर्मी है, महापापी है, इसको नरक मिलेगा। प्रहलाद को नहीं मिला, भरत को नहीं मिला, राम का पद मिला। वही क्योंकि उन्होंने परम धर्म का पालन किया और लोक धर्मों का परित्याग किया। जीवन में यह चीज सीख लेना, अगर धार्मिक हो तो चाहे करोड़ों लोक धर्म का परित्याग करोड़ों बार करना पड़े, करते रहना। पर परम धर्म मतलब वही आत्मधर्म, परमात्म धर्म, जिसे जो तुम कहे परमार्थ, परम अर्थ, अर्थ नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर यहां कहे परमार्थ। परम का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, उसके बाद कुछ नहीं। परम धर्म के प्रति ही हमारी रति मति गति आसक्ति होनी चाहिए। पर हम कई बार लोक धर्मों में परम धर्म का परित्याग कर देते हैं। हमने कई बार देखा दुनिया में, और इतनी मीमांसा हमारे पास भी नहीं रहती।
हम जो प्रबुद्ध जन हैं वहां भी नहीं रहता। खैर, प्रबुद्धों के ऊपर तो हमारी बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी रहती कि इस देश में और इस दुनिया का अगर कोई बंटाधार कर रहा है तो बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं। मां खतरनाक लोग हैं ये, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, विवेकहीन बुद्धिजीवी। बुद्धि तभी काम करेगी जब उस पर विवेक का नियंत्रण होगा, पर विवेक से किसी को मतलब नहीं। रामचरितमानस में बाबा जी ने इतनी अच्छी बात कह दी, गोसाई जी ने, विवेक के लिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मुझे आज तक पता नहीं चला राम जी के सामने खड़ा होकर के लोग मांगते क्या हैं, जबकि बाबा जी ने लिख दिया कि राम जी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि सत्संग की उपलब्धि हो जाएगी और वो सत्संग तुम्हें विवेक दे देगा। किसी को मंदिर में जाकर के सत्संग मांगते हुए देखा है? अयोध्या जी की मंदिर की स्थापना हुई, कितने लोग हैं जब जाकर के रघुनाथ के सामने खड़े होकर के, समक्ष खड़े होकर के, प्रभु क्या बोला? वही जो तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हे नाथ, मैं अयोध्या आपके पास आया हूं, दास को सदा सत्संग देना। कितने लोग मांगते होंगे बताओ मुझे? तुम मांगे? आप दिल जानो पराई हाल, खुद मांगे ये चीज जाकर मंदिरों में? कभी बांके बिहारी से ये मांगा, कभी राधा बल्लभ लाल से ये मांगा, कभी राधा दामोदर लाल से ये मांगा, कभी राधा रमण जू लाल से मांगा, कभी निधिवन जी में जाके ये मांगा, कभी यमुना जी से जाकर के मांगा, कभी गिरिराज महाराज से जाकर के ये मांगा? नहीं मांगा। विवेक की उपलब्धि जीवन को आनंदित करने के लिए पर्याप्त है, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। जो चाबी है, जो की है, जिसके मिलने के बाद चाहे सुदामा की तरह तुम्हारे पास छत न हो, अयाचक वृत्ति हो, पहनने को कपड़े न हो, पर भी द्वारिकाधीश भी तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे और द्वारिकाधीश बैठ करके नेत्रों के जल से तुम्हारे पांव धो देंगे। कौन सी प्रज्ञा है, कौन सा धन है सुदामा के पास? कहां से धन लाया सुदामा ने? किसकी पैरवी ले गए थे? कोई पैरवी ले गए थे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का आदमी हूं, कि मैं पुतिन का आदमी हूं? किसी को बोल के गए थे? क्या बोल के गए थे? बोला ये बल भी आपका है गोविंद, आपके भजन का बल है। जीवन में जब तक हम यत्र तत्र सर्वत्र क्यों न भटकते रहें, पर तक रोज मैं कहता हूं, प्रतिदिन कहता हूं, अपने भीतर जब तक नहीं आए तब तक काम नहीं बनने वाला है। ये पांव तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तुमसे पहले भी लाखों लोग करके गए। वृंदावन में कोई आ जाए तो उसका मंगल हो जाता है। मैंने चोरों का मंगल होते हुए नहीं देखा, पॉकेट मारों का। यहां भी मर्डर होता है, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ये क्या बेकार की बात करते हो? वृंदावन आ गए, हमारा मंगल हो जाएगा। वृंदावन की भूमि पर पहुंच गए, अब मंगल हो जाएगा। चला मर्डर करो और एसपी साहब को कहो, एसपी साहब हम वृंदावन की भूमि पर हैं, अब तो हम राधा रानी के टच में हैं, हम पर कोई कानूनी कार्रवाई मत करिएगा। वो कहेंगे हम भी वृंदाई बन के हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा करना है। ठाकुर जी ने हमको कहा है तुम्हारी कुटाई ठीक से करनी है हमें। पर आधे से अधिक लोग मैं देखता हूं कि थोड़े बेंट को और खोलो, अच्छा सा, थोड़ा सा हल्का सा। आधे से अधिक लोगों को मैं यही देखता हूं, बस ये ठीक है, धाम निष्ठा ठीक है, इट्स सो गुड। बट आप धाम निष्ठा के साथ साथ ये क्यों नहीं बताते कि मदालसा ने अपने बेटियों को 7 वर्ष की आयु में आत्मज्ञानी बना दिया था? आप उन 16 संस्कारों की बात क्यों नहीं करते? आप उन 64 कलाओं की बात क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर उस अवतार में आने के बाद भी, और मथुरा से फिर उज्जैन जा रहे हैं, सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुदेव के द्वार पर 64 कलाओं की विद्या आहरण करके आ रहे हैं। आपके पास कितनी कलाएं हैं? 64 कलाओं का नाम भी जानते हो? 16 संस्कारी का नाम बता दो। वैसे 40 के ऊपर संस्कार होते हैं, पर 16 तुम्हारे काम के हैं, नाम बताओ। तुम्हें वो भी पता नहीं। पर हम धार्मिक हैं, हमारे ऊपर मुहर लगा है, हम धार्मिक हैं। और ऐसे ही दुखी धार्मिक लोग वास्तव में धर्म के चेहरे को बदनाम कर देते।
लोग देखते हैं यार यार धार्मिक होकर कितना बेकार आदमी है, वहां घटिया आदमी है, झूठ बोलता है दिन दिन रात, लंपट आदमी है, पता नहीं क्या क्या करता, पैसे के पीछे भागते रहता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। अब जरा सोचो, इससे तो अच्छा होता कि आप विधर्मी होते, अधर्मी होते, कम से कम लोगों को यह देख के लगता कि अधर्मी लोग ऐसे होते हैं। पर धर्म के साथ रह करके, धर्म के मूल तत्वों को न जान करके जीवन भर उसी बच्चे की तरह जिसके बौद्धिक विकास न हुए, जिसके भीतर विवेक न आया, और 22-23 साल तक मंद बुद्धि का आदमी पापा मम्मा करता रहता है। बोले क्या हुआ? गुरुजी इसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, जरा आशीर्वाद दीजिए कैसे भी हो जाए। अब मुझे बार बार हंसी आती है, आदमी जो बोल रहा है इसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, ये कितना ईश्वर तत्व को समझता है, ये कितना आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है, ये मन के ऊपर कितना उठा ये व्यक्ति जो अपने बच्चे को कह रहा है कि बौद्धिक विकास नहीं हुआ। उनको कहिए कि कुछ सेंसेस उनके बिल्कुल काम नहीं करते, सब के सब खत्म हैं, पर आपके भी 6 सेंस कहां है, छठा सेंस कहां है आपके पास? कहां है आपका आज्ञा चक्र? कहां है यह तीसरा नेत्र? कहां है ज्ञान नेत्र आपके पास? आप भी तो उसी तरीके से दुनिया को देख रहे हो, आप भी संसार को उसी तरीके से देख रहे हो। दुख होना और सुख होना ये तो सबके जीवन में है, पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय। दुख सुख मैं नहीं रोक सकता, दुख सुख तुम्हारे कर्मों के फल हैं, पर उस दुख के कारण जो ताप होने वाला है, जो जलन होने वाली है, उस ताप का विनाश मैं कर सकता हूं। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय। जस्ट लाइक चूल्हे पे एक बर्तन चढ़ी हुई है जिसमें आप कुछ बना रहे हैं, और दूध गर्म हो गई और अचानक हाथ लगा दिया तो हाथ जल जाएगी, पर उसको जरा सरसी लगाया, लोहे के उससे पकड़ा या कपड़े से पकड़ा, गर्म अभी भी उतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है उस बर्तन का, पर तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में अब बीच में ताप को मिटाने का, ताप का कुचालक एक वस्तु आ गया है। श्री कृष्ण दुखों को नहीं मिटाएंगे। गुरुजी हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारा दुखवा नहीं जात है। दुख तो बेटा प्रहलादों के नहीं जात है। दुख तो दुनिया में जितने भगत हैं, एक एक भक्त का नाम उठाओ, उनके जीवन में ज्यादा दुख हैं। जितने लोगों ने भक्ति की उनके जीवन को देखो, देखो नामदेव से लेकर के जनाबाई, देखो एक एक भक्त, इस भक्ति काल के भी भक्तों को देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस कली काल, एक भक्त का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख न हो, बल्कि भक्ति करे तो दुख और बढ़ जाता है। और मीरा तो यहां तक कहती है, अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीत? प्रीत का अर्थ है भक्ति, प्रेम के गाढ़त्व को ही भक्ति कहते हैं। अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करी हो कोई। क्या मीरा ये कह रही है? मीरा ये कह रही है कि मैं कहूंगी कि भक्ति कोई मत करना, प्रेम और भक्ति? बोला मैं अगर जान जाती कि प्रेम में इतना दुख होता है तो ढिढोरा पीटती, अरे भक्ति उक्ति कोई मत करना भैया, बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब है इसका? अर्थात दुख सुख हमारे कर्मों के फल हैं, वो हमें मिलेंगे, पर हां वही मूर्ख होगा तो जलते हुए दूध के बर्तन को छू करके हाथ में फफोला पड़वा लेगा, फिर 3 महीने तक इलाज चलता रहेगा। पर वही समझदार होगा तो बोलेगा नहीं भैया ऐसे पकड़ो दूध के बर्तन को, ये उतार दिया दूध को, दूध गर्म है तो मुंह में ढकेल मत लो, नहीं जीभ जल जाएगी, मरमरा जाओगे, तो फूक फूक के पियो, आराम से पियो। बस ये जो विवेक है, गर्म चीजों का प्रयोग कैसे करें, ठंडे का प्रयोग कैसे करें, ये साधारण विवेक है। ऐसे ही इस जीवन में शाश्वत कौन, नश्वर कौन, धर्म क्या, अधर्म क्या, न्याय क्या, अन्याय क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, इसका बोध ही है विवेक। विवेक। इसलिए ब्रह्मा जी और सरस्वती जी विद्या और बुद्धि के देव दोनों ही हंस पर सवार हैं। हमारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म अद्भुत है। यहां कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। जितने देवी और देवता हैं, उनके जितने वाहन हैं, उन वाहनों पर मैंने कभी बोला हुआ है, कभी सुनना कि क्या अर्थ है,
उसका। हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि वो शीतला माता गधे पर बैठी हैं तो ये बाबा बैल पर बैठे हैं, तो वो हंस पे उड़ रही हैं तो ये बाज पे बैठी हैं। अरे नहीं 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 नहीं, इनकी अर्थ समझो, आंतरिक अर्थ समझो। पर हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है। मतलब सुखदेव जी को एक तोता ले आओ, तोता का पूजा करो, हो गया सुखदेव जी का पूजा। सुखदेव जी और तोता में अंतर समझ में नहीं आया तुमको? सुखदेव जी और तोते में अंतर समझ में नहीं आया? दुनिया के सारे सुखदेव जितने सुख हैं तो ये सुखदेव हो गए, तोते। अलक्षलिंगो, 16 साल की आयु में भी जिसे ये पता नहीं है, लिंग का पता नहीं है जिन्हें। यहां कथा आती है ना कि सुखदेव जी जब जाते हैं और कुछ गोपियां स्नान कर रही होती हैं तो गोपियां चुपचाप चली जाती हैं, और जब व्यास जी आते हैं तो गोपियां अपना वस्त्र, तो व्यास जी बड़े नाराज, मेरे क्या कर रही हो, मेरा 16 साल का बच्चा गया तब तो तुमने वस्त्र नहीं संभाले, स्नान करती रही, और मैं बूढ़ा आदमी जा रहा हूं। मतलब बात बूढ़े और बच्चे की नहीं है, बात तो यह है कि आपके उन बालक को आत्मज्ञ इतने हैं कि लिंगात्मक भेद उनके मन में है ही नहीं कि कौन स्त्री कौन पुरुष, वो सब में प्रभु का दर्शन करते हैं। उनमें शरीर का भेद ही नहीं है, वो देह से ऊपर उठ चुके हैं, विदेह हो चुके हैं। क्या उनके सामने वस्त्र और निर्वस्त्र? पर हे बाबा, भले आपकी आयु कितनी भी हो, आप में ये ज्ञान तो है कि स्त्री कौन पुरुष कौन, इसलिए हमें ये वस्त्र को संवारना पड़ रहा है। अब जरा सोचो, धर्म बड़ा गूढ़ है, धर्म के मर्म को समझना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही, उस गीता के सार दुकानों में टंगे हुए हैं। भारत के किसी भी दुकान में चले जाओ, गीता के सार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, और वहीं काट रहा है, जितना काट सकता है ग्राहक को खूब काट रहा है, और गीता का पीछे ये लगा हुआ है, और सोने में मढ़वा के रखा है। बोला गीता सार महाराज जी हमने सोने के फ्रेम में लगाया है। हम कि बेटा तुम्हारा अगर स्वभाव सोने के जैसा हो जाता, गीता की एक बात भी तुम्हारी समझ में आ जाती, तो शायद तुम सुहागा हो जाते, सोने पर सुहागा तुम्हारी जिंदगी हो जाती। पर तुमने टांग रखा है कुछ और, कर कुछ और रहे हो। हमारा भी जीवन ऐसे ही है। हम धर्म को 5 और 10 मिनट का कर्म समझते हैं। सुबह उठा, नम 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 किया, सुबह उठा थोड़ा इधर उधर घूमा, थोड़े ये घुमाए थोड़े योग घुमाए, महाराज जी हमने पूजा कर लिया, बहुत बढ़िया भैया। तुम्हारे जैसा पूजा करने वाला भी हिरण्यकश्यपु भी था। ये दुनिया में बड़े हिरण्यकश्यपु हैं। सुबह उठते हैं तो 1.5 घंटे की पूजा करते हैं, प्रहलाद बन जाते हैं, और बाकी के 22.5 घंटे हिरण्यकश्यपु के बाप बन जाते हैं, महाराक्षस। तो भगवान में भी एक चीज कह दी है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। और ये तो कह ही दिया, साथ साथ गोस्वामी जी ने कह दिया, क्या कह दिया? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो 1.5 घंटे जो आपने पूजा किया है उसका भी फल मिलेगा, पर याद रखना जो 22.5 घंटे हिरण्यकश्यपु की तरह तुम्हारे नेचर रहे हैं और सिग्नेचर रहे हैं, उसका भी फल तुम्हें ही मिलेगा। पर हमने तो यह समझा कि हम 22 घंटे राक्षसों की जिंदगी भले जी लें, पर 1 घंटे पूजा कर लेंगे तो हमारा सब कट जाएगा। ये घूस क्या परमात्मा को दे रहे हो? क्या ये भी तुम्हारी गवर्नमेंट हो गई है और गवर्नमेंट के तुम्हारे बाबू हो गए हैं कि घूस लेकर के तुम्हारा काम कर देंगे? हम ईश्वर को भी घूस देने को राजी। बताओ, शनिदेव को घूस देने को राजी। मतलब शनिदेव घूस दे रहे हैं काम कर देना। अरे शनिदेव ईश्वर के अंग हैं, समझ लो, सीधी सीधी कर्मचारी। और वो यहां वाले नहीं है कि भ्रष्टाचार में आ जाएंगे। ठाकुर के प्रति और धर्म के प्रति तुम्हारा भाव ठीक है तो शनि भी तुम्हारी सहायता करेगा, और ठाकुर के प्रति और धर्म के प्रति भाव ठीक नहीं है तो तेल पे तेल चढ़ा जाओगे, पर तेल पेर के निकाल देंगे शनिदेव तुम्हारा। जिंदगी में कोई तेल काम नहीं आएगा, याद रख लेना इस बात को। धर्म इतना इतना ये बच्चों वाली बात नहीं है। हम भगवान को ठगने चलते हैं। हनुमान जी के पास लेके चले, बड़ा माला, हमने कहा सवा मनी चढ़ा रहे हैं, क्या चाहिए? महाराज 100 करोड़ का एक ठेकेदारी है, दिलवा देना। मतलब कितना उसमें भ्रष्टाचार करोगे? मतलब 70 करोड़ तो कर ही लूंगा, 30 करोड़ का काम है, 70 करोड़ हम कमा लेंगे। और हनुमान जी क्या करेंगे? मतलब सवा मनी बाद में चढ़ाएंगे। एक बाबू को भी पहले जाकर के देते हो घूस तब भी काम नहीं करता, चप्पल टूट जाते हैं। हनुमान जी जिनके विषय में कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीसम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्यम है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर। हम उनको भी ठगने पहुंच जाते। कितने लोगों का माथा गर्म हो जाता है हमको सुन करके। हमको सुनते हैं बोला ये आदमी है कि क्रांतिकारी है, और हम कहते हैं शास्त्रों से काटो, तुम्हारे शास्त्र में कुछ है तो काट दो हमको। हे बाबा तुम बहुत बेकार बात करते हो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का वर्णन, मर्मयुक्त वर्णन कोई महापुरुष, सत्पुरुष जब सुनते हैं प्रसन्न होते हैं। बोला थोड़ा कठोर बोलते हैं लेकिन ठीक है, मामला ठीक है ही बोलते हैं। पर इधर उधर वाले तो बिल्कुल नाराज होने लगते हैं। हाँ क्या सत्संग करते हैं, कुछ चर्चा हुआ ही नहीं, कोई गोपी मिलन का कार्यक्रम हुआ ही नहीं, कोई हनुमत चर्चा हुई ही नहीं। वो करते करते तो भारत का दिन निकल गया भैया, कथा करते करते दिन ही निकल गए पूरे। परेशान रह गए कि छठे दिन में रुक्मिणी विवाह के दिन कितने भर का सोना का तोला चढ़वाऊं, और इस दिन कितना लुटवाऊं, और इस दिन कितना लूटूं। लूटते लूटते तो देश लूट गया, बर्बाद हो गए पूरे धर्म। अब इसको छोड़ो, सीधी बात करो। कोहम कस्तम, कौन हो तुम, कितने दिन के लिए आए हो? 70 साल के लिए। वर्तमान कलिकाल में 70 साल से ज्यादा नहीं जियोगे, मैक्सिमम 80 तक चले जाओगे, फूट जाओगे गुब्बारे की तरह फट से। इसी 70 साल में क्या करना चाहते हो? इतनी छल, इतना कपट, इतनी बेईमानी, इतना टेंशन। ऐसा लगता है पूरा ये आदमी 1 लाख वर्ष जीने आया हुआ है। हर आदमी का टेंशन देख के मुझे हंसी आती है। ऐसे महाराज जी बहुत भविष्य का चिंता है हम, कि बस तू ही जिएगा 1 करोड़ वर्ष, हम लोग तो कल ही जाने वाले। वो जीना कितना है, काहे को इतना टेंशन लेके बैठा भैया, किस लिए इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन? नथिंग इज सीरियस हियर। यहां कुछ भी सीरियस नहीं इस दुनिया में। नाटक जैसे कहते हैं नाटक ही चल रहा है, तो नाटक में अच्छा जो रोल मिला है रोल प्ले करो। गृहस्थ का मिला है तो गृहस्थी का अच्छा रोल प्ले करो। गुरुदेव के शिष्य हो तो अच्छी सेवा करते हुए अपना शिष्यता का प्रभाव दिखाओ। आनंद ले रहे हैं, आश्रम में हो आश्रमिक बन करके रहो। आईएएस हो आईएएस का बढ़िया रोल निभाओ। पर नथिंग इज सीरियस हियर, यहां कुछ सीरियस है नहीं। जाना है, और प्रतिदिन जो ये देख रहा हो। वो छत्तीसगढ़ में गया था एक बार, 80-85 साल के आदमी, जब मेरी गाड़ी निकलने लगी बोले हमार बढ़िया दिन कब आई बाबू? हम कि अब ना आई, अब तू ऊपर ही जइबा, अब तुम्हारा कब आएगा? तुम 90 साल के आदमी हो गए, 85 साल के, तुम्हारे अच्छे दिन अब तक नहीं आए तो अब आएंगे, अब तुम ऊपर जाओगे, मामला खत्म तुम्हारा। अच्छे दिन तो ध्रुव और प्रहलाद की तरह 5 वर्ष की आयु से आ जाने चाहिए। 3 वर्ष की मीरा के अच्छे दिन आ गए, तुम्हारे नहीं आए। अभी भी बुझा चेहरा कर रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। कभी नहीं होगे, लिखवा लो मुझसे, सिग्नेचर कर दे रहा हूं। तुम्हें कामयाब नहीं होना है। जो कामयाब इस वक्त नहीं है, इस पल नहीं है, इस पल जो आनंदित नहीं है, आह्लादित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो कल भी नहीं हो सकता। जो इस पल आनंदित है, ईश्वर का दिया सब है, प्रभु ने सब कुछ दिया है। ये पल मेरा अंतिम पल हो सकता है, तो मैं प्रामाणिकता के साथ जीऊं, आनंदित होकर के जीऊं। ये 5 वर्षीय योजना, कोई को तुम सरकार हो, तुम योजना बनाओ 10 साल का, पर जियो ऐसा कि बस एक ही पल आगे जाना है। संतों के भीतर क्या एक एक्सक्लूसिव चीज क्या है? उनका हर पल अंतिम पल होता है, वो इसी पल को अंतिम मानते हैं। ये अंतिम पल है, अपने आप को संभालना है, आनंदित रहना है। और जो माने बैठे हैं कि अभी तो हम 2032 में महाराज जी हम अरबपति हो जाएंगे, और पता चला कि 2025 के अगले तारीख को एक्सीडेंट में निकल गए। हम कि कहाँ गए अरबपति? बोला महाराज जी एक्सीडेंट में निकल गए। बोला बहुत अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ योजना बनाए बैठे हो भैया, काहे उदास हो रहे हो? मस्ती में रहो, इस पल में मस्ती में रहो। इतना तो फिल्मी वाले भी जानते हैं, वो आशा भोसले का मैं जो हमेशा बोलता हूँ, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। पंडित शब्द की व्याख्या क्या की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने? अतीत का शोक नहीं है, भूत का जिसको शोक नहीं है, और भविष्य का जिसको भय नहीं है। अब बताओ,
ये दो चीजें सिर्फ है। अगर इस पर खरे उतरते हो तो श्री कृष्ण की जय करो, इस पर खरे उतरते हो तो माखन मिश्री चढ़ाओ, इस पर खरे उतरते हो तो दर्शन करो, इस पर करते खरे उतरते हो तो रोज कृष्ण भगवान का कीर्तन करो। पर इस पर खरे नहीं हो, हम तुमको प्रेम करते हैं पर तुम्हारी बात एक नहीं सुनेंगे। श्री कृष्ण को प्रेम करना मतलब गीता की उनकी बातों को सुनना। सह पंडिता, गीता में कह रहे हैं वही पंडित है। कौन? अतीत का शोक नहीं। इतना तो अमिताभ बच्चन का पिताजी जानता है, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। कम से कम उतना तो समझ लो। तो अतीत का शोक नहीं है और भविष्य का कोई भय नहीं है। और हम भय ये नहीं दोनों में मरे जा रहे हैं। हमारा ऐसे हुआ था, हमको ऐसे बोला था, हम उसको बता के रहेंगे। 3 साल पहले मेरे साथ जो घटना हुई है ना, हमारा समयवा तो आवेदा, समय ना आई बेटा, चल जाइबा ऊपरे मणिकर्णिका। समय नहीं आना होना तुम्हारा, कुछ नहीं आना है। अशोक में फंसा है अतीत को लेकर और भविष्य का भय है। हे भगवान, हमारा फ्यूचर क्या होगा? गुरुजी हमारा हाथ देख के बताइए फ्यूचर क्या होगा? चार बांस पर जाओगे कंधे पर, फ्यूचर यही है। अब कोई काट दे तो बता दे, हमसे बड़ा ज्योतिषी कोई हो तो जाओगे पक्का। और कुछ बताइए गुरुजी। और कोई कुछ नहीं जानता और तुम्हारे कर्म बताएंगे। धैर्यवान रहो, कर्मण्येवाधिकारस्तु, सत्कर्म करते रहो। फलों की कोई चिंता नहीं, सत्कर्म का फल आएगा ही। आम के बीज से आम ही आता है और बबूल के बीज से बबूल ही आता है, यह तय है। अगर तुमने सत्कर्म किए हैं तो सत्कर्म का फल आनंद ही होगा, कोई रोक नहीं सकता।